क्या आप लोगों की भी एमकॉम कंप्लीट हो चुकी है या आप भी अभी एमकॉम कर रहे हैं लेकिन इसमें आपको लगता है कि इसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है या आपको ये लगता है कि आपकी एमकॉम क्यों ही वेस्ट जा रही, तो ऐसा मत सोचिए। आज हम जानेंगे कि एमकॉम करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, किस किस फील्ड में आप कैसी कैसी जॉब आपको मिल सकती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सोनी, डीएस नेट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए कि अगर कुछ करने की चाह हो, जिन्हें कुछ करने की चाह हो वो समुंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। कि अगर किसी के अंदर कुछ काम करने की, अपने गोल्स को अचीव करने की चाह होती है, वो समुंदर चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, वो उन कठिनाइयों को पार करके अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि एमकॉम में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी लोकल कंपनी। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, अगर आपने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में या लोकल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट, एज ए कैशियर। बहुत सी वहाँ पर बहुत सी वैकेंसीज निकलती रहती है। बहुत सी उन लोगों को क्या होता है कि कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स की उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर एचआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर बिजनेस मतलब जो एनालिसिस होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर एमकॉम वालों को प्रेफर किया जाता है। सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी में बात आती है बैंक की। बैंक की अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कॉमर्स में तो आप बैंकों में वैकेंसीज निकलती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। वहाँ पर एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट, जिन्होंने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो लोग ही इसमें एलिजिबल होते हैं। तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एग्ज़ाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करके वहाँ पर आप तैयारी करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी ओर अगर आपके पास प्रॉपर ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन आपको एमकॉम करने के बाद ही आपको जॉब चाहिए, तो आप किसी भी लोकल एरिया के बैंक में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किन किन सीटों की, मतलब किस किस फील्ड में कैसी वैकेंसी, वहाँ पर कैशियर की भी वैकेंसीज होती है, वहाँ पर अकाउंटेंट की भी वैकेंसीज होती है। वहाँ पर आप बिना जॉब, बिना कोई एग्ज़ाम के भी आप वहाँ पर अपॉइंट हो सकते हैं। थर्ड आती है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छी जॉब होती है एमकॉम करने के बाद। तो इसमें 80 और 90% स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं, टीचिंग की। अब एक तो स्कूल लेवल की भी टीचिंग हो सकती है और एक कॉलेज लेवल की भी टीचिंग हो सकती है। अगर आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कराना चाहते हो तो आप एमकॉम करने के साथ, एमकॉम के बाद आप बीएड कर सकते हैं और बीएड के बाद आप किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं एज ए टीचर। और आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर या लेक्चरर के बेसिस पे लेक्चरर होकर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, ताकि आप अपने कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। फोर्थ जॉब अपॉर्चुनिटी में बात करें कि अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, आप पीएचडी करना चाहते हो, तो पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एमकॉम है तो आज ही कहीं भी अगर वैकेंसीज निकलती हैं पीएचडी के लिए तो आप वहाँ का फॉर्म फिल कीजिए और रिसर्च में अपना काम स्टार्ट कीजिए और आपको रिसर्च करते करते स्टाइपेंड भी मिलना स्टार्ट होता है। फिफ्थ जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि एमकॉम करने के बाद आपके क्या जॉब मिल सकती है। बात करती हूँ सीए एंड सीएस। अब मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको अकाउंटिंग का, जीएसटी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो सीए एंड सीएस के अंडर में आप जॉब कर सकते हैं। उनको रिक्वायरमेंट होती है उन कैंडिडेट्स की जिन्हें नॉलेज होता है टैली का, अकाउंटिंग का, जीएसटी का, तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। सिक्स्थ नंबर पे आता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी। आप कहीं पे भी, कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज में आप वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकती है। अगर आपको स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट का, चाहे सेंसेक्स का, निफ्टी का, अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेवन्थ में आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ पर क्या निकलता है, वहाँ पर हाई प्रोफाइल की जॉब निकलती है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम में किया है तो वहाँ पर ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, ये सब वहाँ पर वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती रहती है। वहाँ उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर जॉब निकलती है बिल्कुल हाई प्रोफाइल की, इतनी मतलब हाईली पेडेड जॉब निकलती है बेस्ट सैलरी के साथ। सेवन जॉब अपॉर्चुनिटी में बात करती हूँ एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इंश्योरेंस का नॉलेज है, तो
तो आप वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वैकेंसीज निकलती हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस एरिया में क्या क्या वैकेंसीज निकलती है, तो आप LIC में जॉब कर सकते हैं। 8th जॉब में मैं बात करती हूँ कि UPSC की। UPSC में सर्विसेज निकलती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की। अगर आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में अगर आपने MCOM किया है तो आप UPSC की IES परीक्षा क्रैक करके आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें आप एनालिसिस बनते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। वहाँ पर भी आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की। 8th पॉइंट तो हो गया। 9th पॉइंट की बात आती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, कि अगर मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। आपको अगर इंटरनेशनल मार्केट का, बिजनेस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनीज में आप जॉब वहाँ पर ढूंढ सकते हैं और वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं कि अगर आपको फाइनेंस का या भी किसी की चीज़ का नॉलेज है तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस ओपन करके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को उनके फाइनेंस सिस्टम का आप नॉलेज दे सकते हैं। अपना नॉलेज दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपने फाइनेंस को है वो मैनेज कर सकते हैं। आप फाइनेंस कंसल्टेंट भी जॉब कर सकते हैं। तो देखिए कितनी कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है MCOM करने के बाद, और भी बहुत कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ ही आप घर बैठे भी बहुत सी जॉब है वो ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। LinkedIn पे अपनी ID बनाइए, naukri.com पे अपनी ID बनाइए और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स के परसेंटेज वगैरह पूरा अपना रिज्यूमे है वहाँ पर अप्लाई कीजिए, ताकि जो भी जॉब जहाँ जिस फील्ड में कोई जॉब होगी अप्लाई तो आपको वहाँ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप घर बैठे आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये देखा हम लोगों ने कि MCOM करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आपके करियर के बारे में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत डाउट है कि आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको और फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें आगे जाके, अगर आपने 12th की है, ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या जॉब, किस फील्ड में आपको जॉब मिलनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपके डाउट क्लियर करने में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपको मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी थोड़ी अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं, और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनसे उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।